फिर आ गए आपके सामने हाजिर हैं फिर से बहादुर सर हैं। आज फिर से मैं 11th क्लास की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए 11th क्लास की स्टडी को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने मोल कंसेप्ट को फिर से लेके आया हूँ। मतलब आगे बढ़ाऊंगा मोल कंसेप्ट के पोर्शन को। तो बने रहिए मेरे साथ, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए मस्त तरीके से हवा में, पंखे में, अगर एसी है तो एसी में बैठ जाइए और आराम से बैठ के पढ़िए, इत्मीनान से बैठ के पढ़िए। ठीक है, चलिए देखें, मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे पास जो फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन से? एक तो भैया जी n बराबर मास ऑफ सबस्टेंस अपॉन मोलर मास या GMM और GAM कह दो इसको। ठीक है, मोलर मास कह दो, एटॉमिक मास कह दो, GMM कह दो, ग्राम एटॉमिक मास कह दो। ये एक मेरा फॉर्मूला आया था। दूसरा मेरा फॉर्मूला आया था n इज इक्वल टू क्या? n अपॉन Na का, या n क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स भी। ठीक है, और मॉलिक्यूल लेंगे तो मॉलिक्यूल लेगा, और एटम्स लेंगे तो एटम की बात करेंगे, और एवोगैड्रो नंबर Na। एक कंसेप्ट मेरा ये आया था आपके सामने। ठीक है, दूसरा मेरा निकल के आया था क्या? n इज इक्वल टू मेरा V अपॉन 22.4 लीटर, और उसके साथ STP कंडीशन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? ये टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ पर हम 273 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, यानी कि आपका जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm प्रेशर ले लेंगे। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको कतई समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, तो ये बात हो गई थी हमारी, है ना? आज हम क्वेश्चन पे ज़्यादा से बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे और नीट के भी क्वेश्चन निकाल के लाएंगे आपके सामने, तब मज़ा आने वाला है हमको। ठीक है, देखें, आइए नीट के क्वेश्चन निकालेंगे, मज़ा आएगा, कतई मज़ा आएगा। ठीक है, पहले मैं आपको ज़रा और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मेरा क्वेश्चन है, अगर आपको दिया हो 1 ग्राम मैग्नीशियम, अगर आपको दिया है तो 1 ग्राम मैग्नीशियम के अंदर अगर आपसे बोले कि बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो रे। 1 ग्राम W अपॉन M डैश बोले थे, तो W वैल्यू क्या है? 1 ग्राम। ओके, मैग्नीशियम बोले तो एलिमेंट है, एटॉमिक मास 24, और आप समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है? डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर लेना आप खुद, मैं कर दूं? चलो मैं कर देता हूँ। आपने क्या किया? 0.0 100 हो गया, 24 से डिवाइड किया, कितना गया? 4 टाइम। ठीक है, 24 से डिवाइड करने पर 4 टाइम, लगभग ये आ गया मेरे पास। इतने मोल आपको मैग्नीशियम के आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे यही काम वो 1 ग्राम Ag के बारे में बात करता तो 1 ग्राम Ag की बात करता तो अरे वाह, 1 ग्राम Ag की बात कर लो। W इज इक्वल टू 1 ग्राम, और अपने आप खुद भी करके देखें अगर आ गया तो। और Ag का जो एटॉमिक मास होता है वो 107.9 होता है, आप इसको 108 भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका एटॉमिक मास जो होता है, ठीक, ले सकते हैं मोलर एटॉमिक मास के रूप में। तो आप क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 1 अपॉन 108 एंड देन यू कैन सॉल्व इट। कर लीजिएगा, खुद ही कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना? आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, और आगे चलते हैं ज़रा। जब मैं मिक्स कर दूंगा, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स को मिक्स कर दूंगा, वो आपसे बोले कि ग्राम में दे दिया, आप बोले इसका एटम्स बता दो, नंबर ऑफ एटम निकाल दो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो, तब क्या रहेगा, है ना? वो चीज़ हमको अब देखनी पड़ेगी आपके सामने। आइए और क्वेश्चंस करते हैं। मैं ज़रा मिक्स कर देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, नीट 2020 का क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है नीट 2020
मजेदार क्वेश्चन है नीट 2020 का। क्या था? द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग। क्या? ए क्या है? 1 ग्राम Ag, 1 ग्राम Ag, और बी क्या है? 1 ग्राम Mg, सी क्या है? 1 ग्राम Na, डी क्या है? 1 ग्राम Li। ये क्वेश्चन आपके नीट, इधर उधर वैल्यू देख लेना अगर, वैसे ये नीट 2020 में आ चुका है। अब देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बताने हैं जब 1 ग्राम Ag दे रखा हो, 1 ग्राम मैग्नीशियम दे रखा हो, 1 ग्राम सोडियम दे रखा हो और 1 ग्राम लिथियम दे रखा हो। देखो बड़ा ढंग से अच्छी तरह से अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या? मुझे पता है कि अगर नंबर मेरे पास ग्राम पता है तो मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँगा, और नंबर ऑफ मोल्स को मैं नंबर ऑफ एटम आसानी से निकाल सकता हूँ, उसको नंबर ऑफ मोल्स के बराबर रख के। कैसे? ऐसे देखो, इसके लिए निकालते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूँ तो W/m', ये समझ में आ रहा है, और n = है, और इसी के इक्वल टू क्या है? n/Na। तो मुझे यहाँ पे Ag की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आसानी से मैं n की वैल्यू निकालूंगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी क्या कर दिया, W/m' इंटू Na। सही है कि नहीं? एक मेरे पास फॉर्मूला मिल गया, एक फॉर्मूला क्या मिल गया मेरे पास? W/m' इंटू Na। ठीक है, W/m' इंटू Na। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ से वैल्यू उठाना है और यहाँ पर पुट करना है। मैं आपको इनकी वैल्यू वो गिवन करता है क्वेश्चन के अंदर, इन सब की वैल्यू गिवन करता है, इनकी इनका जो एटॉमिक मास है आपको गिवन करेगा। इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ठीक है, जरा देखें, आगे चलते हैं। क्या? आइए आपको क्वेश्चन का इसका आंसर करें। मैंने कहा 1 ग्राम है तो उसका मतलब मेरे पास जो n की वैल्यू होगी 1/108 इंटू Na। बोलो, ये बात समझ में आ गई? यानी कि मैंने अभी कहा था कि Ag का जो एटॉमिक मास होता है वो 108 होता है, यानी कि आपको W मिल गया है 1/108। ऐसे ही इसका 1/24 इंटू Na। मैंने Na की वैल्यू आप समझ गए होंगे, Na की वैल्यू कितना है? 6.02 इंटू 10⁻23 है, पता है ना? ओके, एंड देन 1 ग्राम ऑफ सोडियम के लिए, थोडियम के लिए इसका मुफोडियम है ना, 1 ग्राम यानी कि मेरे पास हो गया सोडियम, सोडियम का होता है 23 वैल्यू Na। ठीक है, और 1/लिथियम, लिथियम बोले तो 7, ओके 7 यानी कि इंटू Na। ये आपके पास आ गई सारी की सारी। अब आप कह रहे हैं सर आपने तो आंसर ही नहीं किया, आपके सामने आंसर है। हमें तो क्या करना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाला आंसर लगाना है। बड़ा आसान है बेटा जी, जरा फोकस करिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक 10 आपकी देखो, ऊपर जो वैल्यू है, ऊपर की जो वैल्यू है न्यूमरेटर वो सेम है सब में 1111, और नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है वो 108, इसमें 24 है, 23 है, ये 7 है। तो आप देखिएगा जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी कम होती है वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी हो जाती है। आप देखेंगे Na की वैल्यू सेम है सबके अंदर। तो हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि डिनोमिनेटर कितना है ना। अगर डिनोमिनेटर जैसे जैसे कम होता जाएगा वो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखो, अगर मेरे को 1/2 ये इसकी वैल्यू 0.5 और 1/4 इसकी वैल्यू 0.25, जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है ये वैल्यू डिक्रीज हो गई है ना। तो आप समझ जाइए कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम है वो वैल्यू हाईएस्ट है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा, एकदम कतई सबसे ज़्यादा, मज़ेदार सबसे ज़्यादा 1 ग्राम लिथियम है बेटा जी। बोलो आपको समझ में आया कि नहीं? बताओ, एकदम गजब तरीके से समझ में आया? बोलो
ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया नीट 2020 का क्वेश्चन। अब नीट 2018 का क्वेश्चन करते हैं। देखें, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। आप लोग सोच रहे हो इतने इजी क्वेश्चंस, कितना मजे है यार, अब तो नीट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। हमारे बच्चों में जो लॉकडाउन में कॉन्फिडेंस लूज हुआ है, मेरे पास कई बच्चों के मैसेज भी आए कि सर हमारा कॉन्फिडेंस जो है लूज होता जा रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि एक ऑफलाइन क्लास में जो मज़ा आता था ना, वो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसलिए मैं थोड़ा इंजॉय के साथ पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है बोर ना हो, है ना। मैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डांस भी देख लेंगे, है ना, पर आप लोग ना बस ऐसे ही बने रहो और आप अच्छी तरह से पढ़ते रहो बस, है ना। बाकी मैं हूँ आपके साथ, ओके। अगर मैं आपसे आगे बात करूँ, आगे क्या बात करूँ मैं आपसे, कि भाई मैं कह रहा हूँ 2018, देखो अभी पीछे वाला क्वेश्चन आपसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दिया होगा यार। 2020 में इतना इजी क्वेश्चन था, और वो भी 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का। अरे यार मज़ा आ जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 1 मिनट क्या 30 सेकंड भी नहीं लगेंगी और आपके सामने आंसर हो जाएगा ऐसे फटाफट, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 2018 का, और ऐसा ही लमसम क्वेश्चन जो है 2015 में भी, मतलब आप जो क्वेश्चन देखेंगे वो रिपीटेड क्वेश्चन से लगभग रिपीटेड हो जाते हैं, लगभग वही क्वेश्चन से आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस फोकस को बनाए रखना है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है। चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग having maximum number of water molecules, और वाटर मॉलिक्यूल्स, ये है वाटर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू किस में है, सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके सामने, ए देखो, ए लो। ऑप्शन पहला आपके पास 1.8 ग्राम वाटर, 1.8 ग्राम वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। और बी ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन क्या रहेगा, 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल्स। सी ऑप्शन रहेगा 18 ml, इसके लमसम है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन लगभग आया है, वैल्यू इधर उधर हो सकती है लेकिन है ऐसा ही क्वेश्चन। आपको मैं आपको जो है असाइनमेंट प्रीवियस PYQ बना रहा हूँ, और आपको PYQ मेरा टेलीग्राम चैनल, आप लोग क्या करेंगे, RHS क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, RHS क्लासेस, क्या लिखा है, RHS क्लासेस फ्री स्टडी मटेरियल, आप डालेंगे टेलीग्राम पर जाकर के तो आपको मेरा ग्रुप वहाँ पर जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ ज्वाइन करके मैं आपको जो है असाइनमेंट जो प्रोवाइड कराता रहूँगा, PYQ और वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको देता रहूँगा वहाँ पे बैठ के, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, वहाँ जब जैसे आप वीडियो देख लें, आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, तो वहाँ से डाउनलोड किया PDF और उससे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लिया। तो आपको मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा बेटा जी, है ना। तो देखिए 18 ml ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे क्या है, वाटर वेपर दे रखा है, चूंकि ml की बात की है ना, वाटर वेपर दे रखा है आपको, है ना। और एक और कंडीशन भी साथ में दे रखी है उसने, 273 केल्विन टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे चेक कर रहा है, ये 1 atm प्रेशर पे चेक कर रहा है ना, 1 atm प्रेशर पे चेक कर रहा है, देखो। और उसके बाद देखो, उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि वो आपसे बोल रहा है कि 15 ml ले लो, 2.5 लीटर वाटर वेपर, सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम कंडीशन रहेंगी। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन मैंने चिपका दिया है, और अगर आप कर सकते हैं आंसर तो लगा के देखें, लाइए रगड़ा मारिए इसमें खींच के, है ना, करिए इसको, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। आइए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। एक देखिए 1.8 ग्राम, मतलब 1.8 ग्राम, वही सेम फार्मूला भी मैंने आपके सामने बनाया था कि क्या था, W/m डैश, ये तो n की वैल्यू थी बेटा जी, और इज इक्वल टू n/na था, है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल था।
तो आपसे बोल रहा है कि भाई यहाँ भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है, वहाँ एटम्स की बात कर रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ W/m डैश इंटू Na, सेम कंडीशन लेंगे, सेम फॉर्मूला लगा देंगे और लीजिए और लगाइए, वैल्यू पुट करिए, कर देते हैं। चलो इसके लिए करते हैं, इसके लिए हो जाएगा मेरे पास 1.8/18, राइट, 1.8/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सेम यहाँ पे 18/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। शायद आपको छोटा दिख रहा होगा इसलिए मैं Na लिख देता हूँ, है ना, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है। Na, ये Na की वैल्यू आप समझ गए होंगे, Na की वैल्यू कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, ओके 23, ओके। चलिए उसके बाद इसके लिए जरा देखें, ये तो ml की बात कर रहा है, ये तो लीटर में पहुंच गया, ये तो वॉल्यूम में पहुंच गया, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे n इक्वल टू क्या था V/22.4 लीटर, और इसके लिए क्या है n/Na, कर दो पुश, आपको क्या निकालना है, n निकालना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, हाँ जी, तो v की वैल्यू कितना आपके पास, v की वैल्यू 18/1000 भी रहेगा, यहाँ बाई 1000 भी रहेगा, क्योंकि मुझे लीटर में लेना है, यहाँ पर लीटर में वैल्यू है, ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे ही लेना है, नहीं, आपको क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ओके 22.4 लीटर, ये डिवाइड और इंटू Na, ये कहाँ जाएगा, Na तो यहीं पर रहेगा, Na यहीं पर रहेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए भी हो जाएगा 2.5 अपॉन कितना, ये हो गया आपका 22.4 लीटर, ठीक है। सॉल्व करिए आप, इन सबको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा Na आ जाएगा, इसकी वैल्यू 10 Na आ जाएंगी, वेरी गुड, और इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा जी, इसकी वैल्यू तो खतरनाक आएगी, है ना, देखे क्या कर दिया मैंने, 18/22400। तो आप, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप समझ जाएंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखना, ऐसे यहाँ पर भी ये से हटा दिया 25/224 लीटर Na। देखें, पहली बात आप काटें, इसमें से खत्म करें, देखो कौन कौन सी वैल्यू कम दिखाई दे रही है, इन दोनों में कंपेयरिंग करेंगे तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू नंबर ऑफ आइटम किसमें है, ये 10 है, ये Na 1 है, तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर तो वैल्यू इसकी ज़्यादा है। अब जरा पहले इन दोनों की कंपेयरिंग और चेक कर ले, इन दोनों में देखें तो 00, देखो 224, इसमें भी 224 है लेकिन 18 है, डिवाइड भी करेंगे तो आप इसकी वैल्यू जो छोटा पाएंगे इससे। अब इस वैल्यू को निकाल लीजिए, क्योंकि ये वैल्यू सबसे छोटी हो गई है, उसने पूछा है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम क्या है, तो आपको क्या करना है, इन तीनों में आप ये निकाल चुके हैं, बस ये वैल्यू निकाल लीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद आप प्राप्त करेंगे 0. देखो 0 पॉइंट में आ रहा है, आंसर हो गया, ये मान लो 0.1, ये डिवाइड करेंगे ना, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे और आप 224 यानी कि 1 टाइम गया, और फिर आप उससे आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं तो बस इतना ही कर दे रहा हूँ, इतने में ही आंसर हो जाएगा, आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये सॉल्व करो वो सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, इतनी करने पर हो जाएगा। अब देखेंगे आप, ये देखो और ये देखो, इनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आ रही है वो किसकी आ रही है, ए वाले की आ रही है। तो बेटा जी बताओ आंसर समझ में आया कि नहीं। देखो ये वाला क्वेश्चन किस में आया है, नीट में आया है, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कि आपको जल्दी चालू कर दिए हो नीट के। सॉल्व करिएगा, बहुत आसान है, मैं जो आपको अप्रोच कराने की कोशिश कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा है यार सर जी कितना हार्डली कर रहे हैं, नहीं, मैं आपको जो ट्रिक के साथ मैं आपको लाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है हम टाइम नहीं लेते हैं, नीट का पेपर दे रहे हैं और नीट के पेपर में हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए हमको, है ना। तो जल्दी से सॉल्व करने का तरीका है, और तेज़ आप हाथ चला सकते हैं, आप और तेज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। कैलकुलेशन को हाई करिएगा। बताइए ये बात आपको बिल्कुल पल्ले पड़ी या नहीं, ठीक है। अगर पल्ले पड़ी है तो लाइक ठोक दो, जल्दी से लाइक ठोको, शेयर ठोक दो, सब लोगों को बता दो कि हमारे सर आ गए हैं यूट्यूब पर तहलका मचाने के लिए, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो रे आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन, आज तो मज़ा ही आएगा, है ना, कहर ढाएंगे आज तो, है ना।
2015 में आया है, 2015 में आपके पेपर में नीट में आया है। अभी मैं नीट की डिस्कस कर रहा हूँ, आईआईटी की नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो आईआईटी की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिलहाल नीट की। और ये बोर्ड लेवल के भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नीट के हैं कि नीट वाले बच्चे ही देखेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस जो है आपको स्कूल लेवल पे भी काम आते हैं और स्कूल लेवल पे ही सीख रहे हैं हम लोग। हम जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सीख रहे हैं, आपकी जो नीट होती है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी। रट्टा मार दीजिए, घोर के पी जाइए एनसीईआरटी को, आप पक्का ये नीट क्वालिफाई कर जाएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आपको मैं वही चीज़ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। तो अब 2015 का एक क्वेश्चन एकदम तहलका मचा देते इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन यही है, बड़ा आसान, अभी मैंने क्या था ऐसा ही क्वेश्चन है सेम, कि भाई वो कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ, ए ऑप्शन देखिएगा, ए 18 ग्राम वाटर, बी 1.8 ग्राम वाटर, सी 1.8 मोल। अब ये देखो मोल दे रखा है वाटर, एंड डी 1.8 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाउ टू अप्रोच इट है, बड़ा आसान है। देखो 18 ग्राम वाटर है, 1.8 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर है और 18 ग्राम मोल है, मोल। देखो इसके लिए सेम ये वाला, देखो ये वाला चिपका डालो भाई इस पे। देखो क्या था, W/m डैश, यानी कि n की वैल्यू निकाल लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लें। हाँ बताना मत किसी को, हाँ बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आप दिमाग में रखिए। वैसे ही कह रहा हूँ, बांटना है, ज्ञान को बांटने से बढ़ता है ना, एक दूसरे को मदद किया करो। चलिए मेरी बात पे ध्यान मत देना इसमें कि बताएंगे नहीं, चुप के पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो n की वैल्यू रख लेंगे यहाँ 18/18 इंटू NA, यहाँ पर देखिएगा 1.8/18 इंटू NA, ओके। यहाँ n की वैल्यू पहले से है, ये तो मोल हो गए ना, ये तो n की वैल्यू हो गई ना। n की वैल्यू तो क्या होता है, n = n/NA, तो n की वैल्यू बता दो, n इंटू NA, n की वैल्यू जितना है ना 18 इंटू NA, और 18 मॉलिक्यूल्स, ये तो मॉलिक्यूल्स पहले ही दे रखा है, n की वैल्यू तो पहले से गिवन कर रहा है भाई, 18 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ बेटा जी किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वाटर के। ठोको लाइक, ठोको, देखो अपने आप हो गया, ठोको लाइक जल्दी से। अब हो गया आंसर, हो गया। अब देखो ये भी हो गया हमारा, एक बढ़िया सा काम हो गया, आंसर हो गया इसका 18 की 1 NA हो गया ये, और ये कितना हो गया 10 NA हो गया, हाँ 10 क्या हो गया, ऐसे नहीं हो करते, यहाँ 0 होगा, ठीक है। ये आपका 0.1 हो गया ना, पीछे भी कहीं ऐसा तो नहीं कर दिया मैंने, एक बार चेक कर लेना। तो 18 ये हो गया आपका 180, 0.1 टाइम चला जाएगा और NA हो जाएगा। उसके बाद ये तो आपका 1 ही आएगा, 1 NA हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका केवल इतना 1 NA क्या होगा, 18 है ना, 18 NA होगा ये, सॉरी। देखो आंसर बता देंगे, इसका आंसर क्या होगा 18 मोल्स पहले से ही दे रखा है। शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे भी गड़बड़ी कर दी होगी, एक बार चेक कर लेना, ये इस तरह आएगा उसमें, और उसको जो आंसर होगा वो चेक करना जरूर से, ध्यान से चेक करना उसको। हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दी हो पीछे, शायद ये वाला जा कर देना, देख लेना, है ना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में आएंगे, फिर फुल जोश के साथ आएंगे और आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू।